हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में टाइप 3 के क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये जो टाइप का क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 स्टार लगा के आपको ये दर्शाया है कि एग्जाम की दृष्टि से इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो काफी है। और ये जो सवाल है वो थोड़े से मुश्किल बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल इसका एक सिंपल फॉर्मूला यानी कि एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। आप उसको फॉलो कीजिए और इन सवालों को एग्जाम में आसानी से सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। अब सीधी सी बात है, मूल्य में वृद्धि हो गई है यानी कि मूल्य बढ़ गया है, तो सामान कम ही खरीद पाएंगे उसी उतने ही रुपए में। तो आपसे पूछा गया है कि चीनी का नया भाव प्रति किलोग्राम कितना बढ़ा है, या नया भाव जो है वो क्या है, आपको वो बताना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका ट्रिकी फॉर्मूला बताता हूं। और इसका जो ट्रिकी फॉर्मूला है वो एक्चुअल में क्या है वो देखिए यहाँ पर। यदि आपसे पूछा गया नया भाव, तो नया भाव हो सकता है बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो। सवाल में चूंकि वृद्धि हुई है भाव में, इसलिए बढ़ा हुआ ही होगा यहाँ पर। तो चाहे बढ़ा हुआ हो चाहे घटा हुआ हो, नए भाव का यहां से फॉर्मूला बनेगा रुपए गुणित प्रतिशत बटे 100 गुणित केजी, है ना, यानी कि किलोग्राम। तो रुपए गुणित प्रतिशत बटा 100 गुणित किलोग्राम, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। ये चारों संख्याएं आपको सवाल में दी जाएंगी। जैसे आपको रुपए दिया है यहाँ 300 रुपए, प्रतिशत दिया है 10, 100 यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू है, और किलोग्राम आपको दिया है यहाँ पर 5 किलोग्राम। तो चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, नए भाव का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। लेकिन अगर आपसे पुराना भाव या प्रारंभिक भाव पूछ लिया गया, जो भाव पहले था उसको पुराना या प्रारंभिक भाव कहेंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा रुपए गुणित प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत और गुणित कीजिए। तो नए भाव और पुराने भाव के फॉर्मूले में डिफरेंस केवल इतना सा है कि वहां पर 100 था, यहां पर 100 के साथ परसेंट को हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। यदि वृद्धि हुई है तो जोड़ेंगे, जैसे कि इस सवाल में यहां पर वृद्धि हुई है तो हम प्लस साइन लेंगे, और यदि भाव में परसेंटेज में कमी होती भाव में तो हम माइनस साइन लेते। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप नए भाव और पुराने भाव को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इस सवाल को सॉल्व करके देखें। जैसे कि नया भाव हम निकालेंगे, सबसे पहले आप वैल्यू रखिए। रुपए यहाँ पर सवाल में दिए हैं 300 रुपए दिए हैं, तो 300 रखा। प्रतिशत आपको दिया है 10%, तो 10 रखेंगे बटे 100 गुणित, और केजी यानी कि किलोग्राम आपको दिया है यहाँ 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो नया भाव यहां से निकल कर आएगा, यहां से हम काटेंगे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 6 रुपए जो है वो नया भाव आ गया। बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और प्रारंभिक भाव हम यहां से निकालेंगे, तो रुपए वही 300 प्रतिशत 10, 100 वृद्धि हुई है तो प्लस साइन लेंगे, और कितनी की हुई है 10 की, तो परसेंटेज की जगह आएगा 10। तो 100 प्लस 10 आप करोगे तो यहां से 110 हो जाएगा, और किलोग्राम वही आपको 5 दिया है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहां से 5 से काटने पर इसको 60 मिलेगा। तो 60 बटा 11 या 11 का भाग देंगे तो 5 सही 5 बटा 11 रुपए, ठीक है ना। या दशमलव में आप निकालेंगे तो 5.45 के समथिंग आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नया भाव और पुराना भाव यानी कि जो प्रारंभिक भाव था वो आप दोनों ही निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लें, और यकीन मानिए ये फॉर्मूले बड़े ही काम के हैं, क्योंकि मेथड इन सवालों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस मेथड से ना करें, और मैं आपको यहाँ बताने भी नहीं वाला हूँ वो मेथड। मैं सीधा वो चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काम की है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दाल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 480 रुपए में 6 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है। अब मूल्य में कमी होगी तो सीधी सी बात अधिक खरीद पाएगा वो 480 रुपए में। तो दाल का पुराना भाव आपसे पूछा गया, पुराना यानी कि प्रारंभिक भाव। तो फॉर्मूला क्या है पुराने भाव का? रुपए गुणित प्रतिशत बटा 100, और यहां पर कमी हुई तो माइनस साइन लेंगे, माइनस में प्रतिशत आ जाएगा, और गुणित किलोग्राम, है ना, कीजिए। तो रुपए आपको दिए सवाल में 480 रुपए, परसेंट दिया है 20, 100 में से परसेंट यानी कि 20 आप माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 80, और किलोग्राम 6 है तो 6 रख दीजिए। यहां से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 8 छंग 48, और 6 से 6 कट जाएगा, तो 20 रुपए जो है वो उस दाल का प्रति किलोग्राम पुराना भाव है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन अगर आपसे नया पूछा होता, फिलहाल इस क्वेश्चन की दृष्टि से तो ये आंसर हो गया, ये हो गया पुराना भाव। लेकिन अगर आपसे नया भाव पूछा जाए तो वो क्या आएगा? रुपए रखेंगे आप 480, परसेंट 20 बटा 100 गुणित किलोग्राम 6, ये नए भाव के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, यहां से 6 से काटोगे 8 बार, 8 दूनी 16 रुपए। तो नया भाव जो है वो पुराने भाव से क्या हो गया? कम हो गया, और वही चीज सवाल में कही गई थी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये ट्रिकी फॉर्मूला पसंद आया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा।
अगर आप ऐसे ही और भी फॉर्मूले चाहती हैं तो प्लीज आप हमारे परसेंटेज के ये जो सीरीज है उसको कंटिन्यू देखते रहें। हमने इससे पहले भी लाभ हानि और भी कई एक सीरीज बनाई हैं, तो आप वो भी प्लीज देखते रहें। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वीडियोस के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।